दोस्तों, अलका याग्निक 90s के दौर की वो सिंगर है जिनके गाए गाने अगर आज भी कहीं बज जाएं तो दिलों में दबे घाव ताज़ा हो जाते हैं। उनकी आवाज़ में एक अलग कशिश है जो सीधे दिल में दस्तक देती है। बॉलीवुड में जब भी सुरों की मलिका लता मंगेशकर के बाद अगर किसी का नाम आता है तो शायद अलका याग्निक का नाम सबसे पहले आता है। अलका ने बेहद छोटी उम्र में ही संगीत और सुरों में अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था और आगे चलकर उनकी आवाज़ की कायल पूरी दुनिया बन गई। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अलका याग्निक जैसी टॉप की सिंगर के गानों को भी कई बार डब किया गया, और ये डब भी किसी और ने नहीं बल्कि 90s की ही शानदार सिंगर अनुराधा पौडवाल ने किया था। दोस्तों, ये वो दौर था जब अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। मगर एक दफ़ा दोनों के बीच चल रही कोल्ड वॉर ने काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बॉलीवुड फ्लैशबैक के आज के इस एपिसोड में सुनाने जा रहे हैं बॉलीवुड की दो टॉप की सिंगर्स के बीच का ये दिलचस्प किस्सा। दोस्तों, बेहद कम उम्र से ही अलका याग्निक ने सिंगिंग में करियर की शुरुआत की थी और अपनी आवाज़ के दम पर उन्होंने बहुत कम समय में ही बॉलीवुड में एक खास जगह भी बना ली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके करियर की शुरुआत में ही उनकी तुलना लता मंगेशकर जैसे स्टार से होने लगी थी। करियर अच्छा खासा चल रहा था। जहां उस दौर में अलका याग्निक और उनके गानों को पसंद किया जा रहा था, वहीं उस समय सिंगर अनुराधा पौडवाल का भी जलवा कम नहीं था। लेकिन दोनों के बीच एक फर्क था, वो ये कि अनुराधा केवल टी सीरीज के लिए ही गाना गाया करती। दोस्तों, उस समय टी सीरीज म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा प्लेयर था। गुलशन कुमार और अनुराधा के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था कि टी सीरीज से जितने भी गाने गाए जाएंगे उसे अनुराधा पौडवाल ही गाएंगी, फिर चाहे उस गाने को कोई भी सिंगर गा चुका हो, उसे अनुराधा डब करेंगी। दोस्तों, शुरुआत में तो चीज़ें ठीक थी। अलका अपने गाने गा रही थी और अनुराधा अपने। लेकिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा तब हो गया जब अनुराधा ने अलका के गानों को डब कर दिया। टी सीरीज के साथ अपने एग्रीमेंट के तहत अनुराधा पौडवाल ने साल 1990 में आई फिल्म दिल के गानों को डब कर दिया। इस फिल्म का म्यूजिक आनंद मिलिंद ने कंपोज किया था और कुछ गानों को अलका याग्निक ने गाया था। अब जब फिल्म के प्रोड्यूसर फिल्म के म्यूजिक को लेकर टी सीरीज के पास गए तो शर्तों के तहत उन्हें अनुराधा पौडवाल के साथ उन गानों को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। मगर दोस्तों, हद तो तब हो गई जब अलका याग्निक को इस बात की जानकारी तक नहीं दी गई। उनकी आवाज़ को अनुराधा ने रिप्लेस कर दिया। फिल्म के गाने हिट रहे और इसमें माधुरी पर उनकी आवाज़ जची भी। फिर क्या था, इस फिल्म के बाद अनुराधा की आवाज़ में डायरेक्टर प्रोड्यूसर माधुरी दीक्षित के और भी गाने रिकॉर्ड करने लगे। अब जब अलका को इस बारे में पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, मगर वो फिर भी शांत रही। अलका याग्निक पहली बार गानों के डब पर तो शांत रही, लेकिन उनका गुस्सा बरकरार था। साल 1997 में एक बार फिर से वो मौका आया जब उनके गानों को अनुराधा पौडवाल ने डब किया। दोस्तों, इस बार फिल्म इतिहास थी, जिसमें अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना लीड रोल में थे। इस फिल्म का संगीत दिलीप सेन और समीर सेन ने तैयार किया था। उन्होंने इस फिल्म के सभी गाने अलका याग्निक से गवाए, लेकिन बाद में तीनों गानों को अनुराधा पौडवाल ने डब कर दिया। ये 3 गाने दिल की कलम से, ये इश्क बड़ा बेदर्द और राम जी थे। दोस्तों, ये वो दौर था जब अनुराधा पौडवाल फिल्मी गाने छोड़कर केवल भजन गाया करती थी। इतिहास फिल्म का गाना दिल की कलम से फिल्म में तो अलका याग्निक की आवाज़ में है, मगर उस वक्त इतिहास फिल्म की म्यूजिक कैसेट्स में ये गाने अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में रिलीज किए गए। अब अलका याग्निक को उनकी ये बात बहुत बुरी लगी। अपनी इस टीज को अलका याग्निक ने साल 1997 में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में जाहिर कर दिया। अपने इंटरव्यू में अलका याग्निक ने कहा, बार बार ये अनुराधा पौडवाल मेरे साथ ऐसा ही करती आई है। मुझसे बिना पूछे उसने दिल फिल्म के मेरे सारे गाने रिकॉर्ड कर दिए। अब इतिहास फिल्म में भी उसने यही किया है और हर दफ़ा वो एक ही बहाना बनाती है। जब दिल में उसने मुझे रिप्लेस किया था तो उसने मुझे ये वजह बताई कि मेरी आवाज़ माधुरी पर ज़्यादा जचती है, इसीलिए मुझसे दिल के गाने गवाए गए हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अलका याग्निक ने आगे सवाल किया, तो क्या ट्विंकल खन्ना पर भी उसी की आवाज़ जचती है? ये तो इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी ना, तो फिर क्यों ये फिल्मी गाने गा रही हैं? मेरे साथ इसने ये हरकत तब की है जब मैं मुंबई में थी ही नहीं। इसने मुझसे पूछा तक नहीं और मेरे गानों को डब कर दिया। मेरे पास भी म्यूजिक डायरेक्टर्स आते हैं और कहते हैं कि हमें आपसे गवाना है। कई दफ़ा मुझे भी अनुराधा पौडवाल की आवाज़ को रिप्लेस करने के ऑफर्स मिले हैं, मगर मैं तो ऐसा काम कभी नहीं लेती, क्योंकि मैं ये सब करना पसंद नहीं करती। दोस्तों, बताया जाता है कि अलका याग्निक और अनुराधा ने इस कंट्रोवर्सी के बाद 2 साल तक एक साथ काम नहीं किया। सालों तक अलका याग्निक अनुराधा पौडवाल से खफा रही। हालांकि उस समय दोनों के बीच की इस कंट्रोवर्सी ने काफ़ी लाइमलाइट बटोरी थी।
बॉलीवुड फ्लैशबैक के आज के एपिसोड में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।